बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। चलते हैं अपने लेक्चर की तरफ, दैट इज न्यूमेरिकल रिस्पांस क्वेश्चंस, चैप्टर नंबर 7 नेशनल बुक फाउंडेशन का फिजिक्स का। स्टूडेंट्स, आपने चैप्टर को उम्मीद है बड़े अच्छे तरीके से पढ़ा होगा। मैंने भी इस पे बड़े स्पाइसी लेक्चर्स इस चैप्टर के हवाले से ऑलरेडी अपलोड किए हुए हैं, तो आपसे बल्कि ये उम्मीद है कि आप लोगों ने वो ना सिर्फ सुने होंगे बल्कि उसको अपने दिमाग में भी अच्छे तरीके से बिठाया होगा। चलते हैं उन्हीं लेक्चर्स को अपने इल्म में ट्रांसफर करने की कोशिश करते हैं, और इल्म हासिल होता है स्टूडेंट्स न्यूमेरिकल रिस्पॉन्स से। आप न्यूमेरिकल जब सॉल्व करते हैं एक्चुअली आपको पता चलता है कि ये फिजिक्स हमारी दौरे हाजिर में, हमारी लाइफ में किस तरह जो है ना वो अमल करती है। क्वेश्चन है, सारा हैज टू ऑब्जेक्ट्स। सारा के पास दो ऑब्जेक्ट्स है, एक वुडन ब्लॉक है, एक मेटल बॉल है। मतलब एक उसका वुडन ब्लॉक है, ये वुडन ब्लॉक होगा कोई ऐसा, यानी एक लकड़ी का ब्लॉक है उसके पास, ठीक है, और एक उसके पास मेटल बॉल है। ये दो चीजें उसके पास है, नंबर 1 ये और नंबर 2 उसके पास ये चीज है विद द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज। और उसकी ये प्रॉपर्टी है, द वुडन ब्लॉक हैज मैस 300 ग्राम। वुडन ब्लॉक का जो मैस है ना, यानी पहला जो है वुडन ब्लॉक का मैस, एम वुडन के लिए मैं W लगा रहा हूं, वो दिया हुआ है हमारे पास 300 ग्राम, ये दिया हुआ है, एंड वॉल्यूम ऑफ 150 सेंटीमीटर क्यूब। और इसी वुडन का जो वॉल्यूम है वो 150 सेंटीमीटर क्यूब है, ठीक है। ये तो आ गया वुडन के वाले से, ये बल्कि ए पार्ट आप कर लें, ये पार्ट था आपके पास। तो इसने आगे कहा है कि कैलकुलेट द डेंसिटी ऑफ ईच ऑब्जेक्ट, यानी आपने ए को भी सॉल्व करना है, बी को भी सॉल्व करना है, और दोनों की डेंसिटी निकालनी है। डिटरमिन विच वन इज डेंसर, और उसमें से डिटरमिन करना है कि दोनों में से किसकी डेंसिटी ज्यादा है, यानी डेंसर कौन है, कौन थिक है, कौन हैवी है। एक्चुअली एक खास वॉल्यूम में मैस किसका ज्यादा है। डियर स्टूडेंट्स, आपको डेंसिटी का फॉर्मूला पता है, क्योंकि हम वुडन की कर रहे हैं तो मैं W लगाऊंगा। डेंसिटी इज इक्वल टू होती है मैस पर यूनिट वॉल्यूम के। पीछे मेरे स्टूडेंट्स हैं, वो वेव कर रहे हैं हाथ के, सर ये क्या। आपने तो बताया था अपने लेक्चर में कि मैस हमेशा केजी में होना चाहिए और वॉल्यूम हमेशा आपका मीटर क्यूब में होना चाहिए। तो स्टूडेंट्स ये भी, ये ग्राम जो है ना, ये 1000 टाइम लेस यूनिट है किसकी, किलोग्राम की, क्योंकि 1 kg में 1000 ग्राम होते हैं। बिल्कुल 1 सेंटीमीटर जो है ना वो 100 टाइम लेस होता है मीटर से। ये दोनों छोटी यूनिट्स हैं, ये बात याद रखिएगा। तो अगर हम इसमें कर भी लें तो कोई फर्क नहीं पड़ता। वैसे आमतौर पे अगर कैम्ब्रिज की बुक्स पढ़ें तो उनमें आमतौर पे ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में बहुत सारे काम किए होते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली मीटर क्यूब एक बहुत बड़ा ऑब्जेक्ट हो जाता है आपका। एक मीटर क्यूब का मतलब है कि उसकी लेंथ भी मीटर हो, विड्थ भी मीटर हो और हाइट भी मीटर हो। इट्स टू मच, बहुत बड़ा हो जाता है आपके पास। स्टूडेंट्स, मैस है 300 ग्राम और वॉल्यूम है 150 सेंटीमीटर क्यूब। 150 टू 300, तो हमारे पास जो डेंसिटी ऑफ वुडन ब्लॉक हो जाएगी वो 2 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगी। ये ग्राम हमने यहां लिखा, सेंटीमीटर क्यूब को जब ऊपर ले जाएंगे तो माइनस सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। एक बात याद रखें स्टूडेंट्स, 1 सेंटीमीटर क्यूब में ना, 1 सेंटीमीटर क्यूब में 1 मिलीलीटर भी होता है। ये एक बात याद रखिएगा। कुछ बातें आपने याद रखनी है, जैसे आपका 1000 लीटर जो होता है ना वो 1 मीटर क्यूब के इक्वल होता है। 1000 लीटर 1 मीटर क्यूब के इक्वल होता है, और 1 लीटर 1 डेसीमीटर क्यूब के इक्वल होता है, और 1 मिलीलीटर जो है वो आपका 1 सेंटीमीटर क्यूब के इक्वल होता है। ये कुछ ऐसी बातें जो, चूंकि आपके पीछे आंसर में भी देख रहा था, उसमें सेंटीमीटर क्यूब की जगह पे लीटर रखा हुआ है, मिलीलीटर लिखा हुआ है। तो स्टूडेंट्स आप इसकी जगह पर मिलीलीटर भी कह सकते हैं, पर मिलीलीटर हो जाएगा हमारे पास, यानी इसको इस तरीके से भी जाहिर किया जा सकता है। डियर स्टूडेंट्स, अब चलते हैं बी पर। द मेटल बॉल हैज मैस। मेटल बॉल का जो मैस दिया हुआ है, मेटल बॉल, मेटल के लिए हम स्मॉल m लगा लेते हैं, उसका मैस दिया हुआ है 500 ग्राम। वॉल्यूम जो है मेटल बॉल का वो है 50 सेंटीमीटर क्यूब, ये दिया हुआ हमारे पास।
तो ऑब्वियसली इसकी डेंसिटी भी हमारे पास हो जाएगी मेटल की मास पर यूनिट वॉल्यूम। ये इसका फॉर्मूला होता है स्टूडेंट्स। 500 इधर लगा लें, 50 इधर लगा लें। अच्छा याद रखें फिर अगेन, इसको आप मिलीलीटर कह सकते हैं, 50 मिलीलीटर, ठीक है। 0 0 से कटा 10, तो आपके पास 10 ग्राम पर मिलीलीटर हो जाएगा, यानी मिलीलीटर जब ऊपर जाएगा तो पर मिलीलीटर हो जाएगा। स्टूडेंट्स ये 2 है, मेटल का 10 है, इसका मतलब ये हुआ कि मेटल इज 5 टाइम्स हैवियर देन, डेंसर देन वुडन ब्लॉक, यानी उससे ये वुडन ब्लॉक से 5 गुना ज्यादा भारी है अगर सबका दोनों का वॉल्यूम कांस्टेंट रखा जाए। यानी अगर दोनों का वॉल्यूम कांस्टेंट हो ना, फर्ज करें वॉल्यूम 1 मिलीलीटर दोनों का रख लेते हैं, इसका भी, तो इसका जो मास होगा वो 5 गुना ज्यादा होगा। यानी वॉल्यूम ऑफ मेटल, डेंसिटी ऑफ मेटल इज ग्रेटर देन डेंसिटी ऑफ वुड बाय 5 टाइम्स, 5 गुना। देखें ना, ये 2 है और ये 10 है, 2 और 10 में 5 गुना का फर्क है हमारे पास। सो दिस इज डेंसर देन दिस। आई होप आप समझ गए होंगे। जी डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। यू हैव अ कंटेनर विद 500 ml ऑफ कुकिंग ऑयल। भाई वॉल्यूम दिया हुआ है 500 ml। मैंने आपको कहा था ml आपका जो है ना, उसको आप सेंटीमीटर क्यूब भी कह सकते हैं, यानी दोनों में से कोई भी चीज लगा लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। एंड इट हैज अ मास ऑफ 450 ग्राम, और इसका मास जो है वो 450 ग्राम है। डेंसिटी फाइंड करनी है, उससे कहा ग्राम पर मिलीलीटर में। ये ऑलरेडी ग्राम में है, ये ऑलरेडी मिलीलीटर में, तो ग्राम पर मिलीलीटर में ही स्टूडेंट्स आएगी। स्टूडेंट्स डेंसिटी होती है मास पर यूनिट वॉल्यूम के। मास हमारे पास है 450 और वॉल्यूम है हमारे पास 500, तो ये 0.9। मास किस में था स्टूडेंट्स? मास था हमारे पास ग्राम में, ग्राम, और ये था हमारे पास मिलीलीटर में, पर मिलीलीटर। तो हमारा आंसर आ गया। डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन है कि a 70 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर प्लास्टिक बॉक्स has mass of 2500 m। कहता है कि एक प्लास्टिक बॉक्स है, उसकी डायमेंशन दिए हैं, हो सकता है कि इसकी हाइट हो, ये लेंथ हो, ये विड्थ हो, यानी यूं होगा, देखें यूं, ये ऐसे होगा, ऐसे ये देखें, ये लेंथ है, ये दिया होगा 70 सेंटीमीटर। इसी तरह आपके पास विड्थ दी होगी 10 सेंटीमीटर, और जो लेंथ दी होगी ये वाली है, ये वाली वो दी होगी 30 सेंटीमीटर, यानी ये वाली, ये वाली ना, आई एम सॉरी, ये तो वही है ना, ये वाली 30 सेंटीमीटर, ये वाली, और ये वाली। तो ये 3 डायमेंशंस हैं, जिसको XYZ डायमेंशंस भी कहा जाता है। स्टूडेंट्स इनका वॉल्यूम, ये वॉल्यूम फाइंड करने का फॉर्मूला होता है लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ मल्टीप्लाई बाय हाइट। तो लेंथ विड्थ हाइट ये तीनों दी हुई है, 70 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 10 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 30 सेंटीमीटर। तो 70 10 are 700, 3 are 21, 0 0 0, ये आ गया 1000 में। सेंटीमीटर्स आर सेंटीमीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर को सेंटीमीटर से करेंगे तो सेंटीमीटर क्यूब आएगा। ये आ गया स्टूडेंट्स हमारे पास इस बॉक्स का वॉल्यूम। और इसका मास कितना है? 2500 ग्राम, ये दिया हुआ है इसका मास। अब हमने इसकी डेंसिटी फाइंड करनी है। ये डेंसिटी, स्टूडेंट्स डेंसिटी का फॉर्मूला आप सबको पता है, डेंसिटी होती है मास पर यूनिट वॉल्यूम के। स्टूडेंट्स मास क्या हमारे पास 2500 ग्राम, वॉल्यूम हमारे पास ये आ चुका था 21000। बाकी आपका कैलकुलेटर ही सारा सॉल्व करेगा। सो कैलकुलेटर से जब हम इसको सॉल्व करते हैं, 2500 डिवाइड 21000, तो ये स्टूडेंट्स आ रहा है 0.119, ये ले 0.119, और ये चूंकि ग्राम में था, ये देखिए ग्राम में था मास,
ठीक है, और ये हमारे पास था स्टूडेंट सेंटीमीटर क्यूब, तो ऊपर जाके पर सेंटीमीटर क्यूब। अगर हम चाहें तो 0.12 इसको राउंड ऑफ करके ग्राम पर मिलीलीटर भी कह सकते हैं, क्योंकि सेंटीमीटर क्यूब का मतलब मिलीलीटर भी होता है। आमतौर पे एक बात याद रखें स्टूडेंट्स, ये सॉलिड है, ये बॉक्स सॉलिड है। सॉलिड बॉक्स में अगर आप सेंटीमीटर क्यूब लगाएं दैट वुड बी मच बेटर। उसकी रीजन लीटर्स का ताल्लुक जो होता है आमतौर पे वो लिक्विड से जुड़ा हुआ होता है। तो बहरहाल ये ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, यस ग्राम पर यस, ये आ गया हमारे पास। तो ये हमारा स्टूडेंट्स इसका आंसर था। डियर स्टूडेंट्स, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एल्यूमिनियम हैज डेंसिटी ऑफ 2700 kg पर मीटर क्यूब। एल्यूमिनियम की जो डेंसिटी है एल्यूमिनियम की वो दी है 2700 kg पर मीटर क्यूब दी है स्टूडेंट्स। कहता है फाइंड द मास ऑफ सॉलिड 25 सेंटीमीटर डायमीटर ऑफ एल्यूमिनियम बॉल। एल्यूमिनियम एक बॉल दिया हुआ है, बॉल स्फेरिकल होता है स्टूडेंट, चारों तरफ से गोल होता है, 2 डायमेंशन में नहीं 3 डायमेंशन में गोल होता है हमारे पास, ठीक है। और उसका जो डायमीटर दिया हुआ है वो है 25 सेंटीमीटर। स्टूडेंट्स आप लोगों को पता है कि डेंसिटी कहते हैं मास पर यूनिट वॉल्यूम को, मास पर यूनिट वॉल्यूम को। मास तो हमारे पास फाइंड करना है, ये हमने फाइंड करना है मास। वॉल्यूम हमें नहीं पता, वॉल्यूम हमें नहीं पता, और वॉल्यूम को फाइंड करने का फॉर्मूला जो, अगर वॉल्यूम ऑफ स्फीयर जो होता है ना, ये बात याद रखें, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, क्योंकि ये स्फीयर है, ठीक है, ये बॉल आपकी स्फीयर है, वो होता है 4/3 पाई आर क्यूब के, याद रखिएगा पाई आर क्यूब के इसका फॉर्मूला होता है। 8 स्टैंडर्ड 7 स्टैंडर्ड में आजकल आए हुए फर्क नहीं है। इसके लिए हमारे पास रेडियस का होना भी बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले चलते हैं हम रेडियस फाइंड करते हैं। रेडियस डायमीटर का हाफ होता है, डायमीटर का हाफ, और डायमीटर हमारे पास उसका हाफ, डायमीटर दिया है 25 सेंटीमीटर। रेडियस को जब डिवाइड 2 से करेंगे तो ये 12.5 सेंटीमीटर में आ जाएगा। डियर स्टूडेंट्स आप खुद डेंसिटी को देखें, डेंसिटी केजी पर मीटर क्यूब में दी हुई है, यानी मीटर की फॉर्म में दी है। तो कोशिश करें रेडियस को भी मीटर में लेकर आ जाए, क्योंकि अब हमें उसकी ओरिजिनल यूनिट चाहिए जो इसकी एक्चुअल यूनिट है। तो हम इसको डिवाइड करेंगे 100 से, क्योंकि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। तो हमारे पास ये आ जाएगा 0.125 मीटर, ये आ गया जी। डियर स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है डेंसिटी होती है मास पर वॉल्यूम के, डेंसिटी हुई मास पर यूनिट वॉल्यूम। वॉल्यूम डिवाइड हो रहा है, जब आप इसको यहां शिफ्ट करेंगे तो डेंसिटी वी हो जाएगा, यानी मास हो जाएगा डेंसिटी वी के। डेंसिटी तो हमें पता है स्टूडेंट्स, ये वी अभी भी नहीं पता, वी का फॉर्मूला मुझे पता है। मैं यहां वॉल्यूम ऑफ स्फीयर फाइंड कर सकता हूं अगर मैं आर की वैल्यू यहां लगा देता, लेकिन मैं डेंसिटी और वॉल्यूम को यहां लिख लेता हूं 4/3 पाई आर क्यूब, इससे फर्क नहीं पड़ता। अब देखें डेंसिटी क्या हमारे पास 2700, 4/3 पाई की वैल्यू होती है 3.14, आर हमारे पास ये दिया हुआ है 0.125 का क्यूब ये। तो डियर स्टूडेंट्स बाकी तो कैलकुलेटर की रिक्वायरमेंट रह जाती है हमारे पास। तो कैलकुलेटर से जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारा आंसर आ रहा है 22 केजी आ जाएगा किलोग्राम में। क्योंकि किलोग्राम में क्यों आएगा? क्योंकि ये डेंसिटी भी केजी में थी, तो चूंकि केजी में आपने डेंसिटी डाली है तो आंसर भी केजी में ही आएगा। तो ये आ जाएगा 22 केजी। आई होप स्टूडेंट्स आप समझ गए होंगे। डियर स्टूडेंट्स क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अ क्यूब ऑफ आयरन हैज अ साइड लेंथ ऑफ 10 सेंटीमीटर। कहता है एक क्यूब है, याद रखें स्टूडेंट्स जो क्यूब होते हैं ना वो हमारे पास उनकी लेंथ, विड्थ और हाइट तीनों चीजें इक्वल होती हैं। मतलब देखें ऐसे होंगे क्यूब, ये आपके पास एक क्यूब है, बड़ा बैलेंस सा क्यूब है, इसकी लेंथ विड्थ और हाइट दोनों सब सेम, लेंथ विड्थ हाइट सेम होगी। उसको चलो कोई भी नाम रख लो, एक्स नाम रख लो, चलो ठीक है हम नाम रख लेते हैं, ये तीनों इक्वल है।
तो हमारे पास लेंथ दी हुई है एक्चुअली वो 10 सेंटीमीटर दी है। हम चाहें इसको मीटर में भी ला सकते हैं और खैर इससे फर्क नहीं पड़ता, ये बात याद रखें। मैं चाहूंगा थोड़ा मुश्किल तरीके से कराऊं ताकि आप मुश्किलात के भी आदी हो जाएं। चलिए हम इसको सेंटीमीटर में ही रहने देते हैं, ठीक है। व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ क्यूब? आपने वॉल्यूम ऑफ क्यूब बताना है। ये वॉल्यूम ऑफ क्यूब हमें पता चल चुका है, एल लेंथ विड्थ और हाइट के इक्वल है। तो लेंथ भी 10 है, विड्थ भी 10 है और हाइट भी 10 है। तो स्टूडेंट्स हमारे पास टोटल वॉल्यूम आ जाएगा 1000 सेंटीमीटर क्यूब। सेंटी क्यों लगाया? क्योंकि यहां सेंटीमीटर में दिया हुआ था हमारे पास। आई होप आप मेरी बातों को ये समझ गए होंगे। अब चलते हैं हम नेक्स्ट चीज पर। व्हाट इज दैट? फाइंड द वॉल्यूम ऑफ कैविटी। आपने कैविटी का वॉल्यूम फाइंड करना है। अच्छा, एक मैंने पूरा क्वेश्चन नहीं पढ़ा। मैस ऑफ दिस आयरन क्यूब इज हाफ kg। इस क्यूब को उठा कर जब हम किसी तराजू में या किसी बैलेंस में हम जब इसको मेजर करते हैं, वो उसका मैस आता है 500 ग्राम। हाफ kg का मतलब होता है 500 ग्राम। ये दिस क्यूब हैज कैविटी, और ये कैविटी है, यानी ऐसे ही जैसे खाली बर्तन नहीं होता, ऊपर से तो वो लोहा होता है, अंदर से सारा खाली है, कैविटी है हमारे पास। तो कहते हैं फाइंड द वॉल्यूम ऑफ कैविटी। देखिए आमतौर पे जो लोहा होता है ना, अगर तो वो लोहा प्रॉपर हो तो उसकी एक डेंसिटी होती है। डेंसिटी ऑफ आयरन याद रखना, डेंसिटी ऑफ आयरन जो होती है वो 7900 kg पर मीटर क्यूब होती है। मैंने अपने एक लेक्चर में बड़े तफसील से ये बात समझाई भी थी, आप लाजमी उस रिकॉल कीजिएगा, लेक्चर नंबर 1 है इसका। अब यहां सेंटीमीटर क्यूब है और यहां ग्राम दिया हुआ है। कोशिश करें इसको भी आपने लेकर आना है किलोग्राम पर ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है। आमतौर पे किलोग्राम पर मीटर क्यूब को ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में लाना हो तो डिवाइड 1000 करते होते हैं, सीधी सी बात था। लेकिन मैं आपको प्रॉपरली चलाऊंगा। किलोग्राम को अगर आपने ग्राम में लाना हो तो मल्टीप्लाई 1000 करेंगे, दैट वुड कम इन ग्राम्स, ये ग्राम में आ जाएगा। मीटर क्यूब पर मीटर क्यूब नीचे है। मीटर क्यूब को जब सेंटीमीटर क्यूब में लाना हो तो 10 के क्यूब से हम डिवाइड, क्योंकि वो नीचे था ऑलरेडी, एक्चुअली मल्टीप्लाई करते हैं, डिवाइड नहीं करते हैं, लेकिन वो मीटर क्यूब था ही डिनोमिनेटर में, तो हमने उधर मल्टीप्लाई किया 10 के क्यूब से। हमारे पास 10 का क्यूब जो होता है ना स्टूडेंट्स, वो हमारे पास, आई एम सॉरी नॉट 10, 100 के क्यूब से, क्योंकि मीटर क्यूब को सेंटीमीटर क्यूब में ला रहे हैं, 100 के क्यूब से हम डिवाइड करेंगे। तो ये इसके ये आ जाएगा 790000 और ये आ जाएगा 100 को 3 टाइम्स करें 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 यहां पॉइंट ले आए आप 6 प्लेसेस पर। तो ये हो जाएगा हमारे पास ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ये आ गई डेंसिटी किसकी स्टूडेंट्स? ये हमारे पास डेंसिटी आ गई उस आयरन की ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में। अब हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, एक्चुअली अगर यही डेंसिटी होती और एक प्रॉपर शेप होती है हमारे पास, तो हमारे पास आमतौर पर डेंसिटी होती है मैस। अब हमारे पास डेंसिटी है 7.9, मैस दिया हुआ है ये 500 ग्राम के, और वॉल्यूम, ये वॉल्यूम 2 कर लें, ये वॉल्यूम 1, ये वॉल्यूम है ऊपर से सुपरफिशियल वॉल्यूम। सुपरफिशियल वॉल्यूम यानी अंदर भी, मतलब जैसे फर्स्ट करो ये कमरा है, कमरे की लेंथ विड्थ हाइट करके पूरा वॉल्यूम निकाल दिया, लेकिन इसके बीच में कोई चीज भरी हुई नहीं है, खाली है ये। अब जो हम वॉल्यूम निकाल रहे हैं ये प्योरली आयरन का वॉल्यूम है, प्योरली आयरन का वॉल्यूम, क्योंकि हम आयरन के वॉल्यूम को लेते हैं, क्योंकि आयरन की डेंसिटी लगाई है, आयरन का मैस लगा है, क्योंकि हवा है उसके अंदर, उसका तो कोई खास मैस नहीं होगा, वो तो निग्लिजिबल मैस होगा। अब जो वॉल्यूम निकलेगा स्टूडेंट्स ये प्योरली आयरन का निकलेगा मैस, तो फिर हम सॉरी उसका वॉल्यूम निकलेगा, मैस ऑलरेडी है, उसका वॉल्यूम निकलेगा आयरन का, कि अगर हम आयरन की शीटों को लैदा कर लें उसका कितना होगा, तो ये हमने फाइंड आउट करना है। ये यहाँ क्या हो रहा है, डिवाइड यहाँ जाके मल्टीप्लाई होगा, ये यहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा, और ये आ रहा है हमारे पास, लेट मी कैलकुलेट विद द कैलकुलेटर, 500 डिवाइड 7.9, तो डियर स्टूडेंट्स ये आ रहा है 63.29। ये आ रहा है वॉल्यूम सेंटीमीटर क्यूब में। ये किसका आ रहा है? प्योरली वॉल्यूम का। अंदर एयर निकाल दिए मैंने, एयर का नहीं हमने फाइंड किया। अब टोटल वॉल्यूम ये है,
और अंदर का लोहे का वॉल्यूम ये है। टोटल वॉल्यूम में से लोहे का वॉल्यूम निकाल दे तो अंदर जो केविटी है, जो सुराख है इतना बड़ा, जैसे बर्तन का अंदर खाली हिस्सा होता है उसको केविटी कहते थे, तो आपका वो चेंज इन वॉल्यूम आ जाएगा जिसको केविटी कहते हैं। V1 में से V2 निकाल दें, यानी 1000 में से अगर हम 63.29 माइनस करते हैं तो ये आ जाता है 936.7। स्टूडेंट्स आंसर चेक करें। यस, 936.7 सेंटीमीटर क्यूब ये हमारा वॉल्यूम आ जाएगा। किसका? उस कैविटी का वॉल्यूम आ जाएगा। उस कैविटी का वॉल्यूम और लोहे के वॉल्यूम को ऐड कर दे तो टोटल वॉल्यूम आ जाएगा। आई होप आप समझ गए होंगे। डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 7 है एंड प्रोबब्ली द लास्ट क्वेश्चन। ऐसी बात है, हाँ जी, प्रोबब्ली द लास्ट क्वेश्चन, in fact really the last question. Mass of an irregular shaped stone is, in fact 6th question है, mass of an irregular shaped stone is 200 ग्राम। एक स्टोन है स्टूडेंट्स, लेट्स से ये स्टोन है, ये जी हमारा स्टोन है, कोई मतलब रेगुलर स्टोन नहीं है, इरेगुलर, ना इसकी लेंथ डिफाइन है, ना विड्थ डिफाइन है, ना डायमीटर को डिफाइन है, ना ही हाइट डिफाइन है, तो कुछ भी नहीं है। तो हम इसका यूं करते हैं स्टूडेंट्स, हम इसका देख लेते हैं मैथ कितना दिया हुआ है, 200 ग्राम। चले जी, हो गया। इट इज लोअर्ड इन, अच्छा मैंने आपको ना, अगर ये मेरा पहला लेक्चर आप लोगों को याद हो, मैंने एक चीज बताई थी, मैंने कहा था कि इरेगुलर स्टोन का अगर आपने मास डेंसिटी फाइंड करनी हो तो उसका तरीका ये होता है कि उस स्टोन को किसी रस्सी से बांध करना है, ऐसे इसमें लोअर कर दें। अच्छा, इसका पहले ओरिजिनल वॉल्यूम होता है कोई ना कोई, लेट्स से इसका ओरिजिनल वॉल्यूम दिया हुआ था 40 ml। अभी जैसे ही इसको इमर्स किया ना, ये लेवल यहां तक पहुंच गया और अब लेवल आ गया हमारे पास 73 ml। तो मैंने ये बताया था आपको कि आप इस पूरे 73 ml में से 40 ml माइनस कर दें तो वो जो एक्स्ट्रा 33 ml आया था ना, वो इसका वॉल्यूम होगा। अभी तो ये पहले तो वॉल्यूम वाटर का था ना, वाटर का, तो वाटर का जो पहला लेवल था स्टूडेंट्स वो क्या था, हमारे पास 40 ml था, और जो वाटर का दूसरा वॉल्यूम था दैट इज 73 ml। तो अगर मैं आप देखें वॉल्यूम 2 में से वॉल्यूम 1 माइनस करूं, यानी 73 में से 40 ml माइनस करूं, तो दैट वुड बी 33 ml। सो ये हमारे पास चेंज इन वॉल्यूम आ गया, एंड दैट इज द वॉल्यूम ऑफ दैट स्टोन दैट इज लोअर्ड इनसाइड, जो इसके अंदर डाला था, क्योंकि उसी की वजह से ये वॉल्यूम बढ़ा हमारा। तो हम ये कह सकते हैं वॉल्यूम ऑफ स्टोन व्हिच इज 33 ml। अब चलते हैं स्टूडेंट्स, फाइंड द डेंसिटी ऑफ स्टोन। स्टूडेंट्स इजी हो गया, डेंसिटी होता है मास पर यूनिट वॉल्यूम के। मास हमारे पास क्या है स्टूडेंट्स, 200 ग्राम। आई एम सॉरी, डेंसिटी फाइंड करनी है ना, मास होता है 200 ग्राम और वॉल्यूम दिया हुआ है 33 ml। ml को सेंटीमीटर क्यूब भी कह सकते हैं, पीछे आंसर सेंटीमीटर क्यूब में। चले कोई मसला नहीं, इन दोनों को डिवाइड करते हैं स्टूडेंट्स। कैलकुलेटर हमारे पास है 6.1 आ रहा है, तो ये हमारे पास डेंसिटी आ जाएगी 6.1 ग्राम पर मिलीलीटर। ये केजी पर मीटर क्यूब होती है, लेकिन अगर उसको किलोग्राम में रखा होता, इसको अगर मीटर क्यूब में रखा होता, लेकिन चूंकि ऐसा नहीं है तो इसी में फाइंड करेंगे। तो स्टोन की स्टूडेंट्स हमारे पास डेंसिटी ये आ जाएगी। वैसे स्टोन की अच्छी डेंसिटी यही होती है कि 6.1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब लिखा था, तो ज्यादा बेहतर रहेगी। आई होप स्टूडेंट्स आपने बहुत चीजों को आज लर्न किया होगा। चैनल को सब्सक्राइब करें और बच्चों में शेयर करें, आई एम श्योर आपको फायदा होगा। नेक्स्ट लेक्चर तक खुदा हाफिज।